हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। दोस्तों हम लोग डीएसपी की पाठशाला के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर रहे थे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। बाकी दोस्तों आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो 21 और 22 तारीख को अब फिक्स हो गया है, जिसके लिए जो है एडमिट कार्ड ये 17 तारीख से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मिला जुला कर अब आप लोगों के पास जो है 15 से 16 दिन का समय है। तो आप लोग जो है अपने सारे चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें और मेरे साथ जो है ये दोस्तों जो डीएसपी की पाठशाला प्रैक्टिस सेट है इसे भी मेरे साथ कंप्लीट करते चलें। बाकी दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के इस सेट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों, निम्न में से किस देश की मुद्रा यूरो नहीं है? तो यहाँ पर कौन सी देश की मुद्रा जो यूरो नहीं है? तो स्वीडन, स्पेन, नीदरलैंड या पुर्तगाल। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वीडन हो जाएगा। स्वीडन की मुद्रा हम लोग क्या कहते हैं? तो स्वीडन की मुद्रा को हम लोग क्रोना कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा स्वीडन की मुद्रा को क्या कहते हैं? क्रोना कहते हैं। बाकी आपका स्पेन हो गया, उसके बाद पुर्तगाल हो गया, नीदरलैंड हो गया, इन सभी जगहों पर कौन सी मुद्रा चलती है? तो यूरो चलती है। अब यूरो करेंसी के लिए याद करने के लिए कुछ, वैसे तो आपका जितने भी यूरोपियन संघ के कंट्री वहाँ पर यूरो चलता है, बट कुछ कुछ कंट्री जिसका यूरो करेंसी है उसे याद कर सकते हैं। सारे को तो नहीं याद रख सकते बट कुछ का है ट्रिक याद रख लीजिए। इसका ट्रिक है दोस्तों, याद लिख लीजिएगा इसे, VB गोज फॉर स्पेन, VB गोज फॉर स्पेन। ये ट्रिक याद रख लीजिएगा, है ना। तो इससे आपको लगभग 10 से 12 कंट्री याद हो जाएगा जिसका जो है करेंसी यूरो है। तो भी से क्या हो गया दोस्तों? तो भी से हो गया विटिकन सिटी। बी से क्या हो गया? बी से हो गया बेल्जियम। ठीक है, बी से क्या हो गया? बेल्जियम। जी से आपका है, जी से दो देश याद रखिएगा, एक तो जर्मनी याद रखिएगा, जर्मनी, और दूसरा कौन सा याद रखिएगा? ग्रीस याद रखिएगा। ठीक है, एफ से क्या याद रखना है? तो एफ से दोस्तों आपको लोगों को फिनलैंड याद रखना है, फिनलैंड। ठीक है, एफ से क्या है? तो फिनलैंड। फिर यहाँ से एस, एस से कौन सा देश हो जाएगा? तो एस से हो जाएगा आपका दोस्तों स्पेन। पी से कौन सा देश हो जाएगा? तो पुर्तगाल। ए से कौन सा देश हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वो दूसरा हो जाएगा। तो ए से हो गया ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। ठीक है, आई से क्या हो जाएगा? तो आई से दो देश याद रखिएगा, एक तो इटली याद रखने का है और दूसरा आयरलैंड याद रखने का। और एन से कौन हो जाएगा दोस्तों? तो एन से हो जाएगा नीदरलैंड। फिर एक आपका लताविया भी है, माल्टो भी है। ये सब भी आपका तीन ऐसे कंट्री जिसका नाम एल से स्टार्ट हो रहा होगा, लताविया और दो कंट्री और हैं, तो वो भी दोस्तों वहाँ पर यूरो चलता है, माल्टो में भी यूरो चलता है। तो ये आपका लगभग इसमें आपका 12 से 13 कंट्री आ जाएगा। तो ये ट्रिक को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मंदिरों में से चंदेल राजा किससे संबंधित हैं? तो चंदेल राजाओं के द्वारा कौन सा मंदिर बनाया गया था दोस्तों? तो चंदेल राजाओं के द्वारा खजुराहो का मंदिर जो मध्य प्रदेश में स्थित है इसे बनाया गया था, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आपका तिरुपति मंदिर ये कहाँ पर है दोस्तों? तो तिरुपति मंदिर आपका कहाँ पर पड़ता है? तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। रामेश्वर मंदिर ये आपका तमिलनाडु में पड़ेगा। और बद्रीनाथ का मंदिर जो है आपका ये कहाँ पर है? तो बद्रीनाथ का जो मंदिर है ये आपका उत्तराखंड में है। तिरुपति मंदिर दोस्तों ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये भी आपका एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ, तो ये आपका चोल शासकों से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा मुगल सम्राट अकबर के शासन काल के दौरान भारत में रहता था? तो अकबर के शासन काल के दौरान कौन सा जो है ये जो है भारत में रहता था दोस्तों? तो ये हो जाएंगे अब्दुल रहीम खान खाना, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 ईस्वी में पूना में एक शैक्षणिक संस्था हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी? तो 1896 ईस्वी में पूना में हिंदू विधवा गृह किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो केशव कर्वे के द्वारा, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, हिंदू विधवा गृह पुणे में किसके द्वारा स्थापित किया गया था 1896 ईस्वी में? तो केशव कर्वे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्न से किस गवर्नर जनरल ने औपनिवेशिक शासक के दौरान भारत के राज्यों में उत्तराधिकारी के मुद्दे से निपटने के लिए व्यापकता का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तैयार किया था?
तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज हड़प की नीति दोस्तों ये किसके द्वारा लाया गया था? राज हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यापक का सिद्धांत, ये आपका डलहौजी के द्वारा लाया गया था। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसमें दोस्तों आपका पूछता है कि किस किस राज्य को जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा हड़पा गया था या उसे छीन लिया गया था। तो इससे भी याद रखिएगा दोस्तों SSB उजना, ठीक है, SSB उजना। तो ये SSB क्या हो जाएगा? तो एस से हो गया आपका कौन सा दोस्तों? तो सतारा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा सतारा को सबसे पहले जो है कौन से राज्य को सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा हड़पा गया था? तो सतारा को, ये 1948 में, ठीक है। एस से हो गया संबलपुर, तो ये इसका डेट नहीं याद रखना है। बी से हो गया बगाट, इसका भी याद नहीं रखना है। यू से हो गया उदयपुर, इसका भी डेट याद नहीं रखना है, बट ये सीक्वेंस वाइज ही है। सबसे पहले सतारा, फिर आपका संबलपुर, बगाट, फिर उसके बाद आपका कौन सा है? उदयपुर। जे से हो गया झांसी। झांसी को किस वर्ष जो हड़पा गया था दोस्तों? तो झांसी को 1853 में, ठीक है। राज हड़प नीति के तहत जो है झांसी को किस वर्ष जो है हड़प लिया गया था? तो ये आपका 1853 में। फिर एन से क्या हो गया? तो एन से हो गया नागपुर। फिर जो लास्ट सबसे लास्ट राज्य कौन था जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो हड़प लिया गया था? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? अवध। इसको कब? तो 1856 ईस्वी में। यहाँ पर कुशासन का जो है आरोप लगाकर इस राज्य को हड़प लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो ये जो मैंने जितना भी यहाँ पर डेट लिखा है दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट है और आपका प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। और एक बार जो आपका ये दोस्तों सीक्वेंस वाइज भी दिया गया था कि कौन कौन सा राज्य का सीक्वेंस था, तो ये आप इस तरह से याद कर लीजिएगा इसको। SSB उजना, तो एस से हो गया आपका सतारा, एस से फिर आपका कौन सा? संबलपुर। बी से हो गया बघाट, यू से हो गया उदयपुर, उसके बाद जे से हो गया झांसी, एन से हो गया नागपुर, ए से हो गया अवध। सबसे लास्ट में कौन सा राज्य हो गया था? अवध 1856 ईस्वी में, झांसी को 1853 ईस्वी में, और आपका जो सतारा है 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी डिजाइन के आधार पर वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया है? तो वर्तमान भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन दोस्तों किसके द्वारा तैयार किया गया? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बनता है कि हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था? ये पॉलिटिकल कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये दोस्तों अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा किस वर्ष अपना लिया गया था? 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रीय ध्वज को जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31A संपदा के अधिकरण के लिए उपलब्ध कानून का संरक्षण आदि किससे संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों 12 से लेकर 35 तक जो भी आर्टिकल होगा वो किससे रिलेटेड होगा? तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड होगा। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अध्याक्षात्मक कार्यपालिका का प्रकार के संदर्भ में असत्य है? ठीक है, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव के बारे में कौन सा जो है यहाँ पर गलत है? तो अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, तो राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है, ये बिल्कुल सही कथन है कि अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में जो है राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति देश का भी प्रमुख होता है, ये भी आपका सही है, ठीक है। उसके बाद अगला है कि राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर जो है प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है, नहीं, इसमें जो अध्यक्षात्मक में दोस्तों राष्ट्रपति विधायक के प्रति कोई जवाबदेह नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993, ठीक है, ये अधिनियम कब का है? 1993 का है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के द्वारा डैश वर्ष में बदल दिया गया था, मतलब इसको संवैधानिक मान्यता किस वर्ष दिया गया था दोस्तों? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को संवैधानिक मान्यता किस वर्ष दिया गया था? तो 2018 में। और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो इसके लिए जो संविधान संशोधन था दोस्तों ये 102, ठीक है, 102वां संविधान संशोधन,
ठीक है। 102वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और इसको किस अनुच्छेद छेद में रखा गया, तो अनुच्छेद आपका इससे दोस्तों जो रिलेटेड हो जाएगा 340 हो जाएगा। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दोस्तों वर्ष 1980 में किया जाता है। किसके द्वारा? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना है ये अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1980 में किया जाता है। इसका जो पहले का नाम था ये भारतीय जनसंघ नाम था। ठीक है, जनसंघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्ता संरचना का एक ऐसा रूप जिसमें सत्ता परवाही ढंग से व्यक्ति या परिवारों के एक गुट के कब्जे में होता है। व्यक्ति या परिवार के गुट के कब्जे में होता है, तो इस तरह का सत्ता के संरचना को हम लोग किस तरह कहेंगे? तो ये कुलीन तंत्र होगा। कुल मतलब होता है ना आपका परिवार, तो कुलीन तंत्र हो जाएगा। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो बांग्लादेश के साथ ये कौन अपना सीमा साझा नहीं करेगा? ये मेघालय दोस्तों बिल्कुल कर रहा है, मेघालय करेगा। त्रिपुरा तो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ ही है, असम भी है। ये मणिपुर नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। मणिपुर इधर में साइड में आएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। तो ये आपका किसके साथ बाउंड्री शेयर करेगा? तो ये आपका म्यांमार के साथ अपना बाउंड्री सीमा या साझा करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लाइस्टोसिन युग के दौरान पृथ्वी पर एक उल्कापिंड गिरने के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा झील का निर्माण हुआ? तो उल्कापिंड के गिरने से जो झील का निर्माण हुआ दोस्तों ये लोनार झील है। और लोनार झील कहाँ पर है? तो लोनार झील आपका दोस्तों ये है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, लोनार झील कहाँ पर है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, और इसका जो निर्माण हुआ उल्कापिंड के गिरने से हुआ। ये आपका किस प्रकार के झील का उदाहरण? ये भी आपसे पूछ सकता है कि ये जो लोनार झील है ये किस प्रकार झील का उदाहरण है? तो ये दोस्तों आपका क्रेटर टाइप का, ठीक है, क्रेटर नाम याद रखिए, कौन सा? क्रेटर टाइप का झील का उदाहरण है लोनार झील। उसके बाद सांभर झील दोस्तों, ये सांभर झील आपका कहाँ पर है? तो ये आपका राजस्थान में सांभर झील। नैनी झील याद रखिए उत्तराखंड में है। वुलर झील आपका कहाँ पर है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, कुछ और स्टैटिक क्वेश्चन ध्यान में रख ले सकते हैं, जैसे अगर पूछा जाए चिल्का झील किस टाइप के झील का उदाहरण है? तो चिल्का झील दोस्तों ये किस टाइप के झील का उदाहरण है? तो ये जो दोस्तों हो जाएगा, ये जो चिल्का झील है दोस्तों एक तरह का लैगून झील है। ठीक है, चिल्का झील किस झील का उदाहरण है? तो लैगून झील है। उसके बाद और इससे क्या बन सकता है कि जैसे अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन है? खारे पानी का झील, सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन हो जाएगा? तो ये चिल्का झील ही दोस्तों। चिल्का झील कहाँ पर है? तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है। लेकिन खारे पानी से एक और क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, जैसे अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी अंतर्देशीय, जहाँ पर अंतर्देशीय आ जाएगा ना, ये वर्ड आ जाएगा जहाँ पर सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी का झील, तो ये जो हो जाएगा फिर दोस्तों सांभर झील। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। अगर सिर्फ बोलेगा सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है, तो ये चिल्का झील हो जाएगा। लेकिन उसमें अगर वर्ड जोड़ दिया अंतर्देशीय खारे पानी का झील कौन है, तब आपका सांभर झील राजस्थान वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंबई में मानसून अरब सागर की शाखा से अनुमानित आगमन कब होता है? तो ये आपका 10 जून के आसपास हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल जो उत्तर भारत में खरीफ फसल है और दक्षिण भारत में ये रबी फसल बन जाएगा? तो ये फसल कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो तिल हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस नदी पर जो है डायमर बांध का निर्माण कर रहा है? तो डायमर बांध का निर्माण दोस्तों ये सिंधु नदी पर, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंधु जल विवाद किसके बीच है दोस्तों? तो सिंधु जल विवाद जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। धनसिरी निम्न से किस नदी की सहायक नदी है? तो धनसिरी दोस्तों ये आपका ब्रह्मपुत्र, धनसिरी, सुवर्णसिरी, लोहित नदी ये सभी किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। भारत में साक्षरता दर किस उम्र के बाद मापी जाती है? तो भारत में जो साक्षरता दर है दोस्तों ये 7 वर्ष या उससे ऊपर से मापा जाता है। और भारत में साक्षरता दर कितना परसेंट है? तो 74.0% जो है भारत में साक्षरता दर है। सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी निवेश का
औसत उत्पाद अपने अधिकतम पर हो तो, ठीक है, जब किसी निवेश में जो है औसत उत्पाद अपने अधिकतम उत्पाद पर हो तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? तो इस कंडीशन को हम लोग दोस्तों AP इक्वल टू MP, AP यहाँ और MP क्या है दोस्तों? तो AP आपका हो जाएगा एवरेज प्रोडक्ट और MP हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर आपका निवेश औसत उत्पाद अधिकतम पर है तो यहाँ पर जो आपका एवरेज प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते हैं उन्हें किस प्रकार के गरीब के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो इन्हें जो है वी लोडन गरीब के नाम दिया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पंचवर्षीय योजना डैश में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रित आधिकारिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम है। तो ये सीधा क्वेश्चन यह है कि पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया, ठीक है। पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट होता है? 1951 में, और जो लास्ट पंचवर्षीय योजना ये 2012 से 17 तक चला था। अगला क्वेश्चन है, जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है तो इस प्रकार के राजकोषीय नीति को क्या कहलाती है? तो ये दोस्तों जब सरकार क्या टैक्स को कम कर देगा और अपने खर्चे को बढ़ा देगा तो इस प्रकार के जो है राजकोषीय नीति को हम लोग विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहेंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश में स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकरविलक्कू उत्सव मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीटेड है, ठीक है, करंट का ही क्वेश्चन है, लेकिन आपका कलार संस्कृति, भारत के कलार संस्कृति से रिलेटेड है। तो मकरविलक्कू जो उत्सव है दोस्तों ये कहाँ पर? तो मकरविलक्कू का उत्सव है ये आपका केरल राज्य में बनाया जाता है, ठीक है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। केरल में आपका एक जो प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो सबरीमाला मंदिर, ठीक है, अभी चर्चा में भी काफ़ी रहा था। तो सबरीमाला में जो है यहाँ पर मकरविलक्कू उत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है। विवादास्पद उपन्यास लज्जा के लेखिका कौन है? तस्लीमा नसरीन, ये बांग्लादेश की थी, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? तो मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट ये दोस्तों इटली के साथ, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का जो आयोजन है ये दोस्तों तमिलनाडु में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम कब किया गया था? तो ये 22 जनवरी 2024 को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता? तो ये भारत हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बनाया गया? तो ये किसे बनाया गया है दोस्तों? तो ये भारत को बनाया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। T20 विश्व कप का खिताब किस देश ने दो बार जीता? तो भारत और वेस्ट इंडीज ने जो है इस खिताब को दो बार जीता, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा और एक कौन सा देश है जिसने जो है T20 वर्ल्ड कप खिताब 2 बार जीता? इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बाकी अब हम लोग चलते हैं अपने साइंस के क्वेश्चन की तरफ। एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों की कुल छवि कितनी बनेगी? तो एक दूसरे पर दोस्तों कितना है? एक दूसरे पर 120 डिग्री के कोण पर झुके दो दर्पणों की जो है छवि कितना बन जाएगा? तो ये आपका जो इसका फॉर्मूला होगा 360/थीटा। अगर ओड रहेगा तो उसमें से एक घटा देंगे, तो यहाँ पर आपका 360/120 ओड नंबर आएगा तो एक घटा देंगे तो ये 2 हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 360/θ-1, तो थीटा का वैल्यू 120 है, 120 से ये 3 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह अंतरिक्ष में डैश के रूप में ऊष्मा का उत्सर्जित करती है। तो यहाँ तो दोस्तों पृथ्वी की सतह से अंतरिक्ष में जो ऊर्जा ये किस रूप में जाता है? तो पृथ्वी की सतह से जो ऊर्जा है दोस्तों ये लॉन्ग वेव के रूप में जाता है और ये अवरक्त भी करने होंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और वहीं अगर बोला जाए सूर्य से जो है पृथ्वी की सतह तक जो आता है, ये जो किरण आता है ये किस वेव में होता है? तो ये आपका शॉर्ट वेव में, सूक्ष्म वेव में होता है और ये आपका रेडिएशन के माध्यम से पृथ्वी तक पहुँचता है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? तो विज्ञान में साइंस के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का या खिंचाव को हम लोग इसको दोस्तों बल कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, फोर्स।
फोर्स क्या है दोस्तों, तो फोर्स ये जो है आपका, इसका फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, F=ma। फोर्स का जो है परिभाषा इसका डिफिनेशन न्यूटन के कौन से लॉ से मिलता है, तो फोर्स का जो परिभाषा ये दोस्तों आपका न्यूटन के फर्स्ट लॉ से मिलता है। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ से हमको फोर्स का जो है डिफिनेशन मिलता है। उसके बाद फोर्स का जो फॉर्मूला है वो कहाँ से मिलता है, तो फोर्स का जो फॉर्मूला या इसका व्यंजक है दोस्तों, ये न्यूटन के सेकेंड लॉ से मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है रेलवे में, तो याद रखिएगा फोर्स का जो डिफिनेशन है आपका किस में, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से मिलता है, और फोर्स का जो व्यंजक या उसका फॉर्मूला न्यूटन के सेकेंड लॉ से मिलता है। भौतिक मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र की ताकत, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है, तो इसे हम लोग वेबर कहते हैं या एम्पियर मीटर कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, वेबर या एम्पियर मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक वेग समय ग्राफ की ढलान क्या दर्शाता है, तो वेग समय ग्राफ अगर हम बनाएंगे टाइम और वेलोसिटी, तो इसका जो ये ढलान है दोस्तों, ये किसको बताएगा, तो एक्सेलरेशन को बताएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम। ठीक है, गिवन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम, जो हम लोग इसको त्वरण कहते हैं। तो अगर वी एन टी का जो ग्राफ है और इसका जो ढलान या स्लोप है, ये किसको बताएगा, त्वरण को बताएगा। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट इट नोट आविष्कार किसने किया, तो पोस्ट इट नोट का जो आविष्कार है दोस्तों, ये आर्थर फ्राई के द्वारा किया गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक कौन सा है, तो क्यूरियम दोस्तों, इसका जो रासायनिक प्रतीक है ये CM हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रियाओं की श्रृंखला जिसके द्वारा नाइट्रोजन और उसके यौगिक पर्यावरण में रहने वाले जीवों में अदला बदली करते उसे क्या कहेंगे, तो वह प्रक्रिया जिसमें जो नाइट्रोजन और उसका यौगिक जो पर्यावरण में रहने वाले जीवों में अदला बदली करता है उसे दोस्तों हम लोग नाइट्रोजन चक्र कहेंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, तो स्टेनलेस स्टील में दोस्तों आयरन, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन, ये सभी हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, आयरन, निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन, ऑप्शन डी यहाँ पर सभी हो जाएंगे। फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन है, तो फॉलिक अम्ल को हम लोग और दोस्तों किस नाम से जानते हैं, तो फॉलिक अम्ल को टेरिटोग्लाइकेटिक अम्ल के नाम से जानते हैं, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। फॉलिक अम्ल ये दोस्तों किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन B9 का जो है ये रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है। ठीक है, ये विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होगा, तो आपको जो है इसके कमी से इसकी कमी से आपका दोस्तों एनीमिया रोग हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाएगा। ठीक है, फॉलिक अम्ल B9, और ये आपका जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे क्रमशः, ठीक है, तो अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का जो है कंडक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि वो दोस्तों आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड के आयन को उत्पन्न करते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मैग्नीशियम रिबन चमक के साथ जलता है, तो ये दोस्तों आपका NCERT का जो है क्लास 10 का पहला ही चैप्टर का क्वेश्चन है। एक मैग्नीशियम रिबन जो है ये सफ़ेद लौ के साथ जलता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जड़ी बूटी खेती से संदर्भित करता है, तो जड़ी बूटी खेती को कौन संदर्भित करेगा, तो सब्जियों की खेती, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है, तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा जो देगा दोस्तों, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रति ग्राम ऊर्जा कौन सा देगा, तो ये वसा हो जाएगा। ठीक है, फैट में सबसे ज़्यादा प्रति ग्राम ऊर्जा होता है। लेकिन अगर बोला जाए इंस्टेंट एनर्जी के लिए किसका यूज किया जाता है, तो इंस्टेंट एनर्जी लेने के लिए हम लोग दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का यूज करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन को अलग अलग है, ध्यान में रखिएगा, रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि प्रति ग्राम सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलेगा, वसा से, और इंस्टेंट एनर्जी के लिए जो है तात्कालिक ऊर्जा लेने के लिए किसका यूज करेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट का यूज करेंगे। प्राणी जगत के किस संघ में हाइड्रा, एडमेसिया, फाइलेसिया और कोरल जैसे जंतु शामिल हैं, तो जो सो हाइड्रा हो गया, एडमेसिया हो गया, फाइलेसिया हो गया और कोरल, ये सभी प्राणी जगत के किस से संबंधित हैं, तो ये सेलेंट्रा संघ से संबंधित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैरिक्स या स्वर शीर्ष पर जीभ के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपस्थित परलम्ब पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग दोस्तों एपिग्लोटिक्स कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी इलियम, जूजियम और ड्यूडिनम ये किसके भाग हैं, तो छोटी आंत के ये भाग हैं।
अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में निम्नलिखित में कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? तो आपातकालीन हार्मोन दोस्तों हम लोग किसको कहते हैं? तो एड्रिनल को कहते हैं। और ये किसके द्वारा? तो किसके द्वारा ये स्रावित होता है? तो अधिवृक्क के द्वारा, अधिवृक्क या एड्रिनल के द्वारा, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा जो है एड्रिनल हार्मोन का उत्सर्जन किया जाता है। इसे हम लोग आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोरेजिया जड़ के साथ डैश का सहजीवी होता है? तो माइक्रोरेजिया जड़ के साथ दोस्तों किसका सहजीवी है? तो बैक्टीरिया का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये माइक्रोरेजिया जो है किसके लिए हेल्पफुल है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो है इसका यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, मीजोथेलियम कैंसर एक प्रकार है, इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो मीजोथेलमियस कैंसर दोस्तों इससे जो प्रभावित होगा ये फेफड़ा हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतः प्रजनन को रोकने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अंतः प्रजनन को रोकने वाली जो प्रक्रिया दोस्तों इसे विलगन कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा साइंस का जो है खत्म होता है। इसके बाद अब मैथ है, रीजनिंग है। अब चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। तो सीपीयू का कौन सा घटक होता है? तो सीपीयू में दोस्तों मुख्य रूप से कौन सा घटक होगा? तो सीपीयू में जो है आपका ये आपका हो जाएगा कौन सा? रजिस्टर हो जाएगा, सीयू हो जाएगा और एएलयू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीपीयू का घटक है। तो कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रजिस्टर कहाँ पर ऑप्शन है? मॉनिटर, प्रिंट, कंट्रोल यूनिट और एएलयू एंड यहाँ पर एक रजिस्टर भी जोड़ लीजिए, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा? तो ENIAC हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर इसका ENIAC का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा हुआ है दोस्तों, तो इसको भी याद रखिएगा। ई से हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स, एन से NEN इलेक्ट्रॉनिक्स, एन से हो गया आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, ई से हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स, एन से हो गया न्यूमेरिकल, आई से हो गया इंटीग्रेटर, एंड ए से हो गया एंड सी से हो गया कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो है ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो जे एकर्ट के द्वारा। ठीक है, ये इसका जो है ये किसके द्वारा बनाया गया था? जे एकर्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में जो है प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजने का काम कौन करेगा? तो इनपुट डिवाइस करेगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेजर प्रिंटर डैश का प्रयोग करता है? तो प्रिंट करने के लिए जो लेजर प्रिंटर किसका यूज करता है दोस्तों? तो ये एक कार्ट्रिज युक्त पाउडर या टोनर का यूज करता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कार्ट्रिज युक्त जो है टोनर का यूज किस में होता है? तो लेजर प्रिंटर में होता है। एक डिवाइस को डेटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है? ठीक है, तो कोई डिवाइस है उसको डेटा और इंस्ट्रक्शन को लोकेट करना, मतलब वो उसका एड्रेस क्या है, और उसको फिर सीपीयू तक उपलब्ध कराने में जो समय लगता है उसे दोस्तों हम लोग एक्सेस टाइम कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्लॉपी डिस्क पर डेटा डैश नामक रिंग्स पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो फ्लॉपी डिस्क में जो है ये दोस्तों ट्रैक यानी राउंडर्स, अच्छा ये टैक्स लिख दिया है। तो फ्लॉपी डिस्क में जो डेटा है दोस्तों ये ट्रैक में जो है स्टोर किया जाता है, ट्रैक में। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क में जो दोस्तों डेटा है कहाँ पर? तो ट्रैक में स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर प्रणाली में CD-ROM किसका उदाहरण है? तो CD-ROM दोस्तों एक ऑप्टिकल डिस्क है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। CD-ROM किसका उदाहरण है? तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक फाइल के स्थान को दर्शाने वाले पाथ को परिवर्तित करके एक कंप्यूटर की डायरेक्टरी को संक्रमित कर देता है। तो कंप्यूटर के डायरेक्टरी को संक्रमित करने वाला या अफेक्ट करने वाला वायरस का हम लोग क्या कहेंगे? तो फाइल सिस्टम वायरस कहेंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश तब होता है जब आर्थिंग सिस्टम रोम में लोड होता है। तो रोम में जब लोड होगा दोस्तों इसे हम लोग बूटिंग कहेंगे, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, फोटो एडिटिंग, ये सभी किसके उदाहरण है? तो ये सभी दोस्तों आप लोगों का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम समान होना चाहिए? तो निम्नलिखित में से किसका नाम जो है क्लास में समान होना चाहिए? तो क्लास में दोस्तों ये कंस्ट्रक्टर का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो पास्कल है, फॉर्च्यून है, एसक्यूएल है, DTH दोस्तों ये ट्रांसमिशन का एक वे है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, डायरेक्ट टू होम।
मल्टीमीडिया वेब पेज हो गया, वेबसाइट हो गया और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन हो जाएगा? तो सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज ये जावा है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। डेसिमल संख्या तंत्र डैश बेस होता है, तो डेसिमल में दोस्तों बेस 10 हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश समानता एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला नेटवर्क केबल है। तो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने वाला नेटवर्क केबल कौन है? तो क्रॉस ओवर केबल, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है? सर्किल, मैश, रिंग या स्टार? तो सर्किल नाम से कोई टोपोलॉजी नहीं है, बाकी मैश हो गया, स्टार हो गया, रिंग टोपोलॉजी का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, एप्पल सफारी, ये सभी किसके उदाहरण है? तो ये सभी आपका वेब ब्राउज़र के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है विंडोज सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया को पूरा होने के बाद दिखाई देने वाला जो पहला स्क्रीन है ये क्या कहलाता है? तो डेस्कटॉप कहलाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। लेटर्स और रिपोर्ट जैसे पेशेवर दस्तावेज को बनाने, एडिट करने और सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किसका यूज किया जाएगा? तो ये MS वर्ड का हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो कंप्यूटर का आखिरी क्वेश्चन है ईमेल में जो है IMAP, तो इंटरनेट मीडिया एक्सेस हो जाएगा, इंटरनेट मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इंटरनेट मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है कंप्यूटर का क्वेश्चन समाप्त होता है। अब चलते हैं हम लोग झारखंड के क्वेश्चन के तरफ। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हजारीबाग जिले के बारे में कौन सा कथन सही बोल रहा है? तो हजारीबाग रांची से 93 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, ये सही है आपका। यह NH-33 पर स्थित है तथा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है, ये भी आपका सही है। कोडरमा, चतरा, रामगढ़ और गिरिडीह जिलों को इस जिले से विभाजित करके बनाया गया है, ये भी आपका सही है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये हजारीबाग के जिले में सभी सही है। ठीक है, तो ये रांची से कितने किलोमीटर दूर है? तो 93 किलोमीटर दूरी पर है, NH-33 पर स्थित है तथा ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसमें जो है कोडरमा हो गया, चतरा हो गया, रामगढ़ हो गया और गिरिडीह जिलों को इससे काटकर बनाया गया है। राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए झारखंड सरकार के द्वारा निम्नलिखित में कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई है? तो राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए दोस्तों ये कौन सा है? तो स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना को स्टार्ट किया गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके तहत जो है दोस्तों जितने भी विकलांग लोग हैं प्रति माह उन्हें 1000 रुपये दिया जाएगा। पहले ये राशि 600 था, अब बढ़ाकर 1000 कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है झारखंड में चलाई जा रही तेजस्विनी योजना के संबंध ये जो है इसको वित्तीय सहायता कहाँ से प्रदान हो रहा है? तो तेजस्विनी योजना है दोस्तों ये विश्व बैंक के सहायता से चलाया जा रहा है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तेजस्विनी योजना ये किस वर्ष आता है दोस्तों? तो ये आपका वर्ष 2017 में आता है और ये आपका 14 से लेकर 25 वर्ष के आयु के सभी लड़कियों को स्वावलंबी बनाने के लिए स्टार्ट किया गया था। झारखंड में विंध्यन क्रम के चट्टाने के अवशेष पाए जाएंगे, तो विंध्यन क्रम के चट्टाने ज़्यादातर दोस्तों आपका इस साइड में देखा जाएगा, ये आपका जो पलामू, गढ़वा, लातेहार वाला साइड है उधर, तो ये आपका कौन सा साइड हो जाएगा? तो पश्चिम उत्तर भाग हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रांची विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, सत्य नहीं है के बारे में पूछ रहा है। तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में की गई थी, बिल्कुल सही है। इस की स्थापना अविभाजित बिहार के पटना विश्वविद्यालय से किया गया था, नहीं ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसका स्थापना जो है दोस्तों बिहार विश्वविद्यालय से किया गया था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के को जो है काटकर बनाया गया था रांची विश्वविद्यालय, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। इस विद्यालय का जो मुख्यालय रांची में, ये तो सही है। यह झारखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, ये भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं रांची के बड़ा तालाब टापू पर जिनकी 30 फीट ऊंची तालाब की प्रतिमा लगी है वो कौन है? तो बड़ा तालाब पर दोस्तों ये स्वामी विवेकानंद जी की 30 फुट ऊंची मूर्ति लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है झारखंड की राजधानियों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो झारखंड की राजधानी और उपराजधानी रांची और दुमका है, ये तो आपका बिल्कुल सही है। प्रस्तावित राजधानी में मेदिनीनगर, जमशेदपुर और गिरिडीह। ठीक है, तो प्रस्तावित में तो मेदिनीनगर है, जमशेदपुर नहीं है। जमशेदपुर की जगह आप लोग कर लीजिए
चाईबासा। ठीक है, प्रस्तावित में कौन कौन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा एक तो मेदिनीनगर, दूसरा चाईबासा, तीसरा गिरिडीह, ये प्रस्तावित है। जमशेदपुर को झारखंड का खेल राजधानी कहा जाता है, ये सही है, ये उपनाम है जमशेदपुर का, झारखंड की खेल राजधानी तो जमशेदपुर। झारखंड की औद्योगिक राजधानी भी जमशेदपुर को ही कहा जाता है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। झारखंड का जो पहला चुआड़ विद्रोह है ये कब होता है, तो झारखंड में जो चुआड़ विद्रोह है दोस्तों ये सन 1769 ईस्वी में होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चुआड़ विद्रोह कब होता है, तो 1769 ईस्वी में। अब चुआड़ विद्रोह दोस्तों, चुआड़ विद्रोह से संबंधित और क्या याद रख सकते हैं, जैसे कि चुआड़ विद्रोह में जो है कौन कौन प्रमुख नेता थे, तो आपका रघुनाथ महतो याद रख लीजिए, उसके बाद जंगल पातर याद रख लीजिए, ये जो है चुआड़ विद्रोह से रिलेटेड थे। चुआड़ विद्रोह के दौरान कौन सा जो है नारा दिया गया था, तो इस विद्रोह के दौरान दोस्तों कौन सा नारा दिया गया था, ये भी आपका क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो अपना गांव अपना राज, ठीक है, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, ये जो है नारा दिया गया था किसके कौन से विद्रोह के दौरान, तो चुआड़ विद्रोह के दौरान। इसके बाद ये जो विद्रोह है दोस्तों इसका जो है कौन कौन से क्षेत्र में था, तो जंगल महल के क्षेत्र में था। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ पर, तो जंगल महल के क्षेत्र में। जब जंगल महल का क्षेत्र में कौन कौन शामिल था, तो उस समय जो जंगल महल का क्षेत्र किसको किसको कहा जाता था, तो उस समय जो जंगल महल का क्षेत्र दोस्तों सिंहभूम हो गया, उसके बाद मानभूम हो गया, बाड़भूम हो गया, पंचेत, इन सभी क्षेत्रों को जो मिलाकर हम लोग जंगल महल कहते थे। ठीक है, उसके बाद और इसमें क्या बन सकता है कि इसी जो है जमींदारी घटवारी जो है पुलिस व्यवस्था, इसी विद्रोह के दौरान जो है जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था, जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था जो है इसी विद्रोह के दौरान लाया गया था। और ये किस वर्ष लाया गया था, तो सन 1800 ईस्वी में जो है ये जो है जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को लाया गया था। तो इतने सारे जो पॉइंट है चुआड़ विद्रोह से रिलेटेड, आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। 13 सितंबर 1987 को रामगढ़ में पृथक झारखंड राज्य का समर्थन में राष्ट्रीय दलों को छोड़कर 53 संगठनों ने भाग लिया, जिनमें से किस संगठन का गठन किया गया था, तो 13 दिसंबर 1987 को किस गठन का भाग किया गया था दोस्तों, तो ये हो जाएगा झारखंड समन्वय समिति, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, झारखंड क्षेत्र स्वायत्तता परिषद यानी जैक। जैक का गठन कब किया जाता है दोस्तों, तो जैक का गठन है दोस्तों ये 1997 में। ठीक है, 1995 ईस्वी में जो है जैक का गठन किया गया था 1995 में। ठीक है, जैक का गठन कब किया गया था, तो 1995 में 9 अगस्त 1995 को। उसके बाद झारखंड विषयक समिति, तो विषयक समिति दोस्तों 1989 को। ठीक है, ये 3 गो समिति बना था झारखंड को अलग करते समय। ठीक है, एक तो बना था 1987 में झारखंड समन्वय समिति, 1988 में विषयक समिति और 1995 में यानी 1995 में झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन हुआ था। नेक्स्ट है हमारा अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह निम्नलिखित में से कौन था, तो अंग्रेजों के विरुद्ध चलने वाला सबसे लंबा, सबसे बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह था दोस्तों ये तमाड़ विद्रोह था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा तमाड़ विद्रोह। डेट भी याद रख लीजिए, ये आपका 1782 से लेकर 1821 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, तमाड़ विद्रोह कब से कब, 1782 से लेकर 1821 ईस्वी तक। और इसके नेतृत्वकर्ता में कुछ महत्वपूर्ण नाम याद रख लीजिए, जैसे आपका दुखन मानकी हो गया, उसके बाद आपका दुखन मानकी, मौजी मानकी, विष्णु मानकी, दुखन मानकी, मौजी मानकी, विष्णु मानकी, ये दोस्तों ये सभी जो है अलग अलग चरण से रिलेटेड थे, क्योंकि जो आपका ये तमाड़ विद्रोह हुआ था टोटल 6 चरणों में जो है ये हुआ था। ठीक है, तो ये जितने भी दुखन मानकी हो गए, मौजी मानकी हो गए, विष्णु मानकी हो गए, ये अलग अलग चरणों से रिलेटेड थे, बट ये आप नाम याद रखिएगा तो आपको पकड़ने में आसानी होगा। उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों खरवार आंदोलन। खरवार आंदोलन याद रखिए ये कब हुआ था, तो खरवार आंदोलन दोस्तों आपको 1874 ईस्वी में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में। संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह दोस्तों ये 1855 से लेकर 56 ईस्वी तक चलता है और इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सिद्धू और कान्हू थे। बाकी चुआड़ विद्रोह तो हम लोग ऊपर डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध
प्रसिद्धि एक सिद्ध तंत्र पीठ के रूप में है। तो झारखंड में कौन सा जो मंदिर है दोस्तों जो एक प्रसिद्ध सिद्ध तंत्र पीठ के रूप में है? तो उग्रतारा मंदिर लातेहार, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये मंदिर सिद्ध तंत्र पीठ के रूप में स्थापित है झारखंड में, और ये कहाँ पर है? उग्रतारा मंदिर लातेहार में। उसके बाद भद्रकाली मंदिर आपका ये चतरा में, कौलेश्वरी मंदिर भी आपका चतरा में, छिन्नमस्तिका मंदिर ये आपका रामगढ़ राजरप्पा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापी मुंडा जनजातियों में गाए जाने वाला एक लोकगीत है। यह लोकगीत निम्न में से किस प्रकार का है? तो जापी जो है दोस्तों ये शिकार के समय गाया जाने वाला लोकगीत है। तो फागुन में गाया जाने वाला शिकार से संबंधित लोकगीत, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो तो राज्यपाल किस अधिकार का प्रयोग करते हुए किसी दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर मुख्यमंत्री पद को जो है नियुक्त कर सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए जो है विधानसभा में जो है कोई दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो उस समय राज्यपाल अपना विवेक का उपयोग करके कोई एक दल को जो है मुख्यमंत्री पद बनने के लिए बुला सकता है। तो ये जो विवेक यूज करता है वो राज्यपाल का किस प्रकार का जो है पावर है? तो ये विधायी अधिकार हो जाएगा। ठीक है, विधायी अधिकार, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुगलक वंश के किस शासक ने हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र के एक बहुत बड़े इलाके को जीत लिया था तथा सतगावा को इस विजित क्षेत्र की राजधानी बनाया था? तो ये कौन सा था दोस्तों तुगलक का? तो फिरोज शाह तुगलक, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के नए प्रतीक चिन्ह के विषय में कौन सा कथन सही है? सही है के बारे में पूछ रहा है। तो राज्य का नया प्रतीक चिन्ह 14 अगस्त 2020 को प्रभावी हुआ, नहीं ये आपका गलत है। जो 14 अगस्त 2020 को दोस्तों इसका अनावरण किया जाता है और इसको जो लागू किया जाता है 15 अगस्त से किया जाता है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। इसका डिजाइन अमिताभ पांडे ने किया है, तो ये भी आपका एक कथन गलत है। इसमें जो है टोटल 7 घेरे हैं, ये आपका कथन सही है। 5वें घेरे में राजकीय पुष्प पलाश को दर्शाया गया, नहीं 5वां घेरा में दोस्तों हाथी है। ठीक है, और पलाश जो है ये चौथा घेरा में, तो ये आपका जो चौथा स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सी केवल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीन एक प्रकार का धात्विक खनिज है जो झारखंड के निम्न में से किस जिलों में पाया जाता है? तो टीन आपका दोस्तों रांची और हजारीबाग का जिला में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। झारखंड का सर्वाधिक दक्षिणी जिला कौन सा है? तो ये आपका पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, झारखंड का सबसे जो सर्वाधिक दक्षिणी जिला कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम है। निम्नलिखित में कौन सी भाषा का समूह द्रविड़ परिवार से संबंधित है? तो द्रविड़ परिवार से आपका दोस्तों कुड़ुक और पहाड़िया हो जाएगा, उरांव और पहाड़िया, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उरांव की जनजाति का जो भाषा ये कुड़ुक है, पहाड़िया हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों जो किससे संबंधित है? द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है। प्रियंका चोपड़ा का जन्म भारत के जमशेदपुर में हुआ था। उन्होंने किस वर्ष मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड सौंदर्य स्पर्धा का अवार्ड जीता था? तो ये वर्ष 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? तो NIT जमशेदपुर, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये दोस्तों आपका किस वर्ष बना था NIT जमशेदपुर? तो NIT जमशेदपुर आपका दोस्तों 1960 में बना था। उसके बाद आपका BIT सिंदरी है दोस्तों, तो BIT सिंदरी ये किस वर्ष? तो 1949 में, BIT सिंदरी 1949 में। BIT मिश्रा तो ये 1955 में, 1955 में BIT मिश्रा। तो ये डेट भी याद रखिएगा, ये डेट वाला भी क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया है जैसे के। झारखंड की कैबिनेट की नई मंत्री बेबी देवी कौन सा विभाग आवंटित किया गया है? तो बेबी देवी को दोस्तों स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग डुमरी विधानसभा क्षेत्र से जो है ये जीती हैं। नीति आयोग के नई रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2021 में शिक्षा के मामले में बेहतर प्रदर्शन करने वाले झारखंड का कौन सा जिला देश भर में प्रथम स्थान रहा? तो देश भर में दोस्तों दुमका का जो है प्रथम स्थान रहा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड का कौन सा सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ कौन से प्रखंड में स्थित है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ कितना है दोस्तों? 143 मीटर। ठीक है, बूढ़ाघाघ 143 मीटर ऊंचाई है, बूढ़ा नदी पर है, ये लातेहार महुआ टाड़ में है।
यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के पुरस्कारों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है झारखंड का, सही है। जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, ये भी आपका सही है। बिरसा मुंडा पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है, ये भी सही है। अल्बर्ट एक्का पुरस्कार ये इस तरह का कोई पुरस्कार नहीं है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 जुलाई 2022, ठीक है, 15 जुलाई 2022 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित सभी परिवारों को हर महीने ₹1 प्रति केजी की दर से 1 केजी चना उपलब्ध कराया जाएगा। तो ₹1 पर केजी की दर से जो है चना दिया जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। झारखंड जो है पुरानी स्कीम को 1 अक्टूबर 2022 से लागू किया है, तो ये लागू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो तीसरा राज्य बन गया है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। रेवा रातू ग्रेफाइट खनिज ब्लॉक, रेवा रातू ग्रेफाइट खनिज ब्लॉक झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो ये आपका दोस्तों पलामू में है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि आप फॉसिल्स पार्क और ऑडिटोरियल शाह म्यूजियम देखना चाहते हैं तो आपको झारखंड के किस जिले में विजिट करना पड़ेगा? तो साहिबगंज में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सीधा सीधी क्वेश्चन है दोस्तों, फॉसिल्स पार्क कहाँ पर है? तो साहिबगंज में है। अगला क्वेश्चन है, द पीपुल्स लीडर किस राजनेता की जीवनी पर आधारित है? तो पीपुल्स लीडर दोस्तों सबसे पहले ये किसके द्वारा लिखा गया? तो विवेकानंद झा के द्वारा, और ये सरयू राय के जीवन पर आधारित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी 2019 को झारखंड के किस पहले महिला यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया? उल्लेखनीय है कि फरवरी 2017 में राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी थी। तो ये इसका शिलान्यास दोस्तों 2019 में ये कौन सा? तो जमशेदपुर महिला कॉलेज हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नवंबर 2022 में सिंदरी उर्वरक कारखाना को वैश्विक उत्पादन शुरू कर दिया गया है। इसकी संचालन कौन सी कंपनी कर रही है? जो कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, आईओसी की संयुक्त उपक्रम है, तो ये आपका हुरूल हो जाएगा HURL, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंदरी उर्वरक कारखाना कब बना है दोस्तों? तो 1951 में धनबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के मालूटी गांव के 72 प्राचीन मंदिरों का निर्माण किस वन से संबंधित है? तो झारखंड के जो मालूटी गांव के 72 प्राचीन मंदिर है, ये किस वन से संबंधित है? तो मल वन से संबंधित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अतीत में छोटा नागपुर को कई नामों से जाना गया, निम्नलिखित में कौन सा उपनाम नहीं है? तो खुखरा ये दोस्तों जो है आपका मुगल काल के संबंध में चुटिया नागपुर भी कहा गया। रामगढ़ क्षेत्र तो है, सरगुजा ये आपका बिहार के आसपास का क्षेत्र वाला को हम लोग सरगुजा के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के सर्वाधिक सघन आबादी वाले जिले कौन से हैं? सबसे ज़्यादा सघन आबादी वाला जिला सबसे ज़्यादा आपका धनबाद में, धनबाद के बाद बोकारो, बोकारो के बाद रामगढ़, रामगढ़ के बाद आपका पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा, ठीक है। झारखंड का सर्वाधिक सघन आबादी वाला जिला कौन कौन है? तो धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेशपुर पाठ हो गया, जमीरा पाठ हो गया, ये किस के हिस्से हैं? तो ये निम्न रांची के पठार का जो हिस्सा, गणेशपुर का पाठ, जमीरा पाठ, ठीक है, ये पाठ क्षेत्र है। पाठ क्षेत्र मतलब समतल भूमि, और किसका भाग है? तो निम्न रांची पठार का ये भाग है। दामोदर नदी की ऊपरी क्षेत्र में डैश तथा झारखंड के स्थानीय भाषाओं में डैश के नाम से जाना जाता है। तो दामोदर नदी का जो ऊपरी क्षेत्र डैश है, तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो दामोदर नदी को हम लोग जो ऊपरी क्षेत्र को हम लोग देवनद के नाम से जानते हैं, और स्थानीय भाषा में इसे दामोद कहते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, देवनद और दामोदा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार सम्मान और संबंधित वर्ष के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है? उल्लेखनीय है कि यह सम्मान झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस 22 नवंबर को प्रति वर्ष दिया जाता है, ठीक है। तो नालिन सोरेन सिकरीपाड़ा जेएमएम विधायक थी, इन्हें 2020 को मिला, ये सही है। रामचंद्र चंद्रवंशी विश्रामपुर बीजेपी के विधायक है, ये भी आपका सही है। विनोद कुमार सिंह बागोदर माले के विधायक है, 2020 में इन्हें मिला, ये भी आपका सही है। उसके बाद मेनका सरकार पोटका बीजेपी के विधायक है, 2019 में इन्हें मिला, नहीं ये आपका गलत है दोस्तों, इन्हें जो है वर्ष 2018 में
मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है के बारे में पूछ रहा है। तो भारतीय खान संस्थान 1926 ये आपका सही सही है। एक्सेलराई 1955, भारतीय खान संस्थान 1926 ये तो सही है दोस्तों। एक्सेलराई 1955 ये गलत है, ये 1949 में हो जाएगा। बाकी रांची विश्वविद्यालय 1960 और केंद्रीय ईंधन अनुसंधान 1946। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत लोकसभा विधानसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत सीट को समाप्त कर दिया गया, जबकि SC ST आरक्षण अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब यह किस तिथि तक विस्तारित है? तो ST ST आरक्षण जो है 10 वर्षों तक बढ़ा गया है दोस्तों, और ये कब तक? तो 25 जनवरी 2030 तक, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका ये याद रखिएगा, जो एंग्लो इंडियन है दोस्तों, एंग्लो इंडियन का जो है इसको जो है मनोनीत करने वाला इसको अब समाप्त कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन? तो 104वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है, खूंटी जिले का रानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो खूंटी जिले का जो रानी जलप्रपात है ये दोस्तों तजना नदी पर स्थित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है सेट नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो आप लोग का जो है 150 में कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट करके बताएं। बाकी दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और वीडियो में कहीं पर छोटी मोटी एरर हो गया हो तो आप उसे कमेंट करके ज़रूर बता दें। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।